2023 कैसा रहेगा ये सब पूछ रहे हैं और वही सवाल मैं भी पूछ रहा हूं। इकोनॉमिस्ट कई तरह के कई प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के विषय में काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस हैं। तो हम जब ये सब सोचते हैं तो हम 2023 में रियली हैप्पी न्यू ईयर में प्रवेश कर रहे हैं या नहीं, ये बात सिर्फ एक सवाल ही नहीं है, उसके अंदर हमें डीपली जाना होगा। कई सारे सवाल हैं। आइए उन सवालों को हम ब्रदर एमडी जगन से पूछते हैं। ब्रदर एमडी जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड। 2023 कई लोग कई सारे सवाल पूछ रहे हैं। 2023 आपको कैसा लग रहा है? आमतौर पर मैं खुद ही कहता हूं, तसल्ली देना या भविष्यवाणी बताना, ये साल कैसा होगा ऐसे लोग पूछते हैं, ये सब जो है वो तो मेरे हिसाब से मैं कहूँगा इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों कहे तो हर साल की चीज़ों के बारे में परमेश्वर ने हमें साफ साफ बता दिया है और वो तो समय समय पर हो जाएगी। यानी पुराने समय से ही ये सारी बातें थी, पुराने नियम की बातें थी। नए नियम तक भविष्यवाणी वैसे नहीं थी, वो कलीसिया की भक्ति के विरुद्ध में थी। मैं यही कहता हूँ कि सन 2023 कैसे होगा अगर ये पूछे तो, यानी 2023 में क्या क्या होगा इसके बारे में प्रेडिक्शंस हैं, ये अनुमान है, भविष्यवाणी नहीं। हम जो कहने जा रहे हैं वो भविष्यवाणी नहीं। और फिर दूसरी बात की ये चेतावनी भी नहीं है, बस ये स्टैटिस्टिक हैं, ऐसा सभ्य स्तर बताते हैं। भविष्यवाणी तो इसके भी परे हैं, वो इसके भी ऊपर है। भविष्यवाणी नहीं, ऐसा नहीं, वो उसके ऊपर है। ये स्टैटिस्टिक, जैसे उदाहरण के लिए बारिश होगी कहते हैं, उसका नाम भविष्यवाणी नहीं है। कल सुबह 7 बजे बारिश होने की संभावना है, ये भविष्यवाणी नहीं। शायद बारिश हो तो क्या भविष्यवाणी पूरी हो रही है? नहीं, वो अनुमान है। इसी तरह से कुछ कार्यों को कुछ स्टैटिस्टिक के द्वारा इस साल में क्या क्या होने वाला है ये अनुमान लगाते हैं, पर उसका नाम भविष्यवाणी नहीं। इसी तरह से कुछ चीजें हैं जो 2023 में क्या क्या हो सकती है। इस तरह से जैसे कि कुछ अर्थव्यवस्था के निपुण लोग और साथ ही कुछ प्रकृति का अध्ययन करने वाले लोग और साथ ही जो वचन जानते हैं, और देखिए इन सारी बातों को कंपेयर करके 2023 के बारे में कहते हैं। अब जनरली आमतौर पर सब जो कहते हैं वो रिसर्च करके ही कहते हैं। बहुत से कंपनियों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D कहते हैं। अब हम अगर इस बाइबल में उसको अगर अब देखेंगे तो बहुत सी विषय इसको प्रभु ने ऑलरेडी R&D कर चुके हैं, पर उसे पढ़ने का एक तरीका भी होता है। अब आप ये जो एक्सपर्टोलॉजिस्ट है या फिर रेवलेशन सब्जेक्ट में आप जो एक्सपर्ट है, इसलिए तो कैसे इन रिसर्च किए हुए विषयों को आज के समय काल में, स्पेशली हम अभी नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उस समय इसकी नजरिया क्या होना चाहिए? देखिए, एस्केटोलॉजी में मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ। आप जो कह रहे हैं बस मेरे लिए आपके प्यार के कारण नहीं, वो बात नहीं। आमतौर पर आप कंपेयर करते हैं ना, यानी ये बात हुई है। जब आप ये कहते हैं तो वो खुद ही तो एस्केटोलॉजी हो गई ना। वो सच है, मैं इसे एक बहुत बड़ा शब्द समझता हूँ। देखिए, एक और बात है कि वर्ल्ड कंपनी R&D करती हैं, हम R&T करते हैं। वो क्या है? रिसर्च एंड ट्रांसफॉर्म। रिसर्च एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, हम रिसर्च क्यों करते हैं? लोगों के जीवन में बदलाव आए इसलिए, तो हम R&T करते हैं। अभी रिसर्च के तौर पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अगर ये पूछे तो इसमें कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर सबसे पहले आप किसी को ले तो वो होगा रिसेशन, यानी ऐसी स्थिति जिसमें कमी घटी होगी, भूखमरी होगी। बाइबल में यीशु मसीह के आने के पहले के जो चिन्ह हैं उसमें बड़े चिन्ह हैं। उसमें सबसे बड़ा चिन्ह है फैमिन, यानी अकाल पड़ेंगे कहाँ। ये भूखमरी का ऊंचा स्तर होगा। हम उस स्थिति में जा चुके हैं। देखिए, 2021 में नवंबर महीने में ये काम शुरू हो गया। 2021 को हम पार करके निकल चुके हैं, तो 2023 जो है ये भूखमरी का साल होगा। ये तो निश्चय ही भूखमरी का साल होगा, इस तरह से कहा जा सकता है। देखिए, सारी कंपनीज में, यानी देखिए कुछ ऑनलाइन कंपनीज हैं, ये लोगों को सामान बेचने वाली थी, लेकिन देखिए वो खुद क्या अनाउंस करते हैं, कृपया करके बड़ी बड़ी चीजें खरीद कर कर्जे में मत जाइए, बड़े कर्जे में मत डूबिए, पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, अपने पैसे संभाल कर रखिए। इस हद तक वो इस तरह अनाउंस कर रहे हैं। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। दूसरी बात, बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को हटाने पर आ चुकी हैं। ये सब होने लगा है। जॉब कट्स। बड़ी बड़ी कंपनियों से 50,000 लोग, 10,000 लोग, 5,000 लोग हटा रहे हैं। रोजगार के नए मौके भी मिल रहे हैं ना। जिस समय अवसर आ रहे थे उस समय काम छूटने की संभावना कम थी। अब काम मिलना कम हो गया और नौकरियां ज्यादा मात्रा में जारी है। तो रेशियो बदल गया है। ऐसे समय में बहुत बड़ी भूखमरी होगी करीब के दिनों में। यानी एक खबर मैंने सुनी थी, इस भूखमरी के परिणाम में परिवार में परेशानी, ये सब बहुत बढ़ती चली जाएंगी। कई जगह पर सुसाइड्स होंगे।
आत्महत्या ऐसे बढ़ती जाएंगी, ऐसे कहते हैं। इन सब से परे एक बहुत ही बड़े बुरे लेवल पर 2023 का साल होगा, और यही जो है ये तो देखे जाने वाले सच भी हैं। ऐसे में लोगों को अच्छा संदेश देना है पर झूठी उम्मीद नहीं देनी है। यिर्मयाह देखो, वो भवन तोड़ने वाले हैं, नबूकदनेस्सर उसे तोड़ने वाला है, यानी यरूशलेम के लोग बंधुआई में जाएंगे। साफ कहते हैं, साफ कहा, और उन्हें बंदी बना दिया गया। पूरी कहानी रिवर्स हो गई। जी हाँ, और मार भी देता है। इसलिए कहते हैं सच कड़वा होता है। अगर आप इसे देखें तो बाइबल में ये परमेश्वर की किताब के बारे में कह रहा है 10वें अध्याय में, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में, इसे लेकर खाओ, ये मुंह में तो मीठा लेकिन पेट में कड़वा होगा। इसका अर्थ देखिए क्या है। ये घटनाएं जब बताई जा रही थी तो ये एक भविष्यवाणी की तरह है, लेकिन जब ये होगा तो बहुत कड़वा होगा, ये अर्थ है। और इसलिए यीशु ने बिल्कुल शुरू में ही कह दिया है, क्योंकि अंतिम समय में जब ये पूरा होने वाला है तो ये केवल कड़वे काम ही होंगे। हम इससे जा रहे हैं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार का उद्धार करने के लिए आए, और जब वो आए तो उन्हें ये कड़वाहट पीनी ही पड़ी। यानी प्रभु यीशु उस समय से बहुत मुश्किल समय में से होकर जा रहे थे। परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर, एट द सेम टाइम जज भी है। आप थे, उन्हें अपनाना पड़ा और कोई मार्ग भी नहीं था। इसलिए 2023 ये बहुत ही मुख्य तरीके से सबसे पहले शुरू की स्थिति में जो एक विषय है वो क्या है, इन सभी कार्यों में भुखमरी इतनी बढ़ जाएगी, इसके पीछे कारण क्या है, इसके लिए मैं बहुत सी संभावना बताता हूँ। तो अभी भुखमरी की ऐसी ऊंची स्थिति में दुनिया आ रही है, पर इससे भी एक और ऊंचा स्तर है। हमेशा जब भी इस भूखमरी की ऊंचाई आती है तो उससे बचाने की जिम्मेदारी भी यीशु के हाथ में है। ऐसा है, जब लोग गलती करते हैं तो ये आएगा कहते हैं, जो आ रहा है वो नहीं लेकिन उसका परिणाम बताते हैं। आखिरकार बचाने वाले भी तो केवल वही है ना, और कोई मार्ग नहीं है। इसी वजह से कह रहा हूँ। ग्लोबल रिसर्चर्स के बारे में आपने कहा, इनफैक्ट आपने नहीं, रिसर्चर्स ने कहा, ऐसा आपने कहा। मेरा ये सवाल है कि मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, बाइबल में ऐसा एक ग्लोबल रिसेशन हुआ है क्या? ये एक सवाल है। उसके अंदर एक और सवाल है कि अगर ऐसा हुआ तो भी जो जनता प्रभु से डरते हैं, कहा जाए तो प्रभु के ही संतानों को उन्होंने कैसे रक्षा की, कैसे उन्हें बचाई, यही मेरा सवाल है। देखिए, ये जो ग्लोबल रिसेशन है उसका प्रभाव तो भुखमरी होगी जी। बाइबल में कई जगह बताया है। कहा जाए तो याकूब के लिए लाबान ने जो मजदूरी नियुक्त की, उसने उसे पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद में एलीशा के समय में एक अकाल पड़ा, वो सब कुछ खत्म कर देते हैं, और फिर उस समय गांव में भूखमरी फैल गई। सारी चीजें जो थी उनकी कीमतें बढ़ गईं। उस रात को एक अद्भुत काम होगा, ऐसे एलीशा ने कहा था। उसने कहा कि कल इसी समय में गेहूं या आटा जो है इस दाम में मिलेगा, वो इस दाम में बिकेगा। पूछते कैसे होगा? क्या परमेश्वर आकाश खोल के बरसाएगा? मौका ही नहीं है, संभावना नहीं है। तुरंत ही भविष्यवक्ता ने ये कहा, कल तो तुम इसे देखोगे पर खा नहीं पाओगे। इसी तरह से परमेश्वर कुछ भी बदल सकते हैं। समस्या यहाँ पर यही तो आती है, परमेश्वर पर विश्वास की कमी की समस्या। तो फेथ इश्यू है। जी हाँ, देखिए, वो भरोसा करते हैं पर एक दिन वो भरोसा नहीं रहता। वो पढ़ाई करते हैं पर पढ़ाई किसी काम की नहीं रहती। विश्राम पर विश्वास करते, एक दिन विश्राम फेल हो जाता है। किसी पर भी विश्वास कीजिए, एक दिन वो तो फेल हो जाएगा। देखिए, एक दिन मनुष्य भी फेल हो जाएंगे। देखिए, अंत में बात तो ये आती है कि परमेश्वर देते हैं, वो देते नहीं पर अनुमति देते हैं। वो अनुमति क्यों देते हैं? जब आप अंत में परमेश्वर को ढूंढते हैं तो आप ये जानते हैं कि इसका जवाब भी वही है। अगर इसे पहले से ही कर ले तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। परमेश्वर जानता है। एलिया परमेश्वर पर विश्वास करता था, इस्राएल का राजा विश्वास नहीं करता था। इस्राएल में भूखमरी थी, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले एलिया में भूखमरी नहीं, उसके लिए आटा और तेल था। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात, एलिया को अपनाने वाले उन लोगों पर वो आधारित नहीं। तब परमेश्वर क्या चाहते हैं, इसे देखिए, ये बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले और न करने वालों का फर्क दिखाएं। इसलिए कहता हूं 2023 प्रभु पर विश्वास करने वाले और विश्वास न करने वालों का फर्क दिखेगा। परमेश्वर पर विश्वास करने वालों की वो कैसे मदद करते हैं। कोरोना के समय में भी हमने ये बड़ा फर्क देखा है। पुराने समय में जो अलग अलग अकाल पड़े, इन सभी में परमेश्वर निश्चय अपने लोगों में बड़ा फर्क लेकर आएंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। जी हाँ, देखिए, परमेश्वर में किसी भलाई की कमी नहीं है। यानी देखिए, 6 लाख इस्राएली लोगों को बुलाते हैं। 40 साल तक क्या वो खुद के लिए भोजन बनाकर खा रहे थे? जरा सोच के देखिए। सामान हो, गैस हो या फिर लोग हो, खाना बना पाएंगे क्या? लोगों को खिला पाएंगे क्या? पशुओं को खिला पाएंगे क्या? पोषण देते हैं परमेश्वर। उस समय 6 लाख लोगों को पोषण दिया। 8 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य को पोषण देते हैं। 800 करोड़ की जनसंख्या के देश को भी वही पोषण देते हैं। परमेश्वर ये करने में सक्षम है। क्या हम विश्वास करने को तैयार है? ये सवाल है। जब नहीं हो पाए उस पर विश्वास करना, बाइबल कहती जब नहीं दे सकते हैं तभी देना है।
विश्वास नहीं कर पाएंगे, ऐसे समय विश्वास करना है। विश्वास करके देखिए, परमेश्वर महान है, वो आपको साबित करके दिखाएंगे। ग्लोबल रिसेशन के बारे में हमने बात की और बाइबल के रिसेशन के बारे में भी हमने बात की, और उसी प्रकार प्रभु पर जिसने विश्वास किया वो किस लेवल तक पहुंच रहे हैं उसके बारे में भी हमने बात की। अगले पॉइंट पे बात करेंगे, उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। ट्वेंटी 2023 कैसा रहेगा? वेलकम आफ्टर द ब्रेक। ब्रदर जगन, फर्स्ट ब्रेक में आपने रिसेशन के बारे में बात की। 2023 कैसा रहेगा और सेकंड, हमें किस दिशा में जाना है? अभी अगले पड़ाव में इस रिसेशन के बाद अब इस पर बड़े स्तर पर बात हो रही है। सोलार सुनामी पर बताया है। सोलार सुनामी? जी हाँ, सोलार सुनामी क्या है ये मैंने आपको बताया है। हाँ, सोलार एक्लिप्स के बारे में सुना है। जी हाँ, सोलार सुनामी क्या है? 11 साल में एक बार सोलार सुनामी जो है ये धरती पर आती है। देखिए, हमारा जो सोलार सिस्टम है उसमें सूरज के ऊपर काला छेद होता है। अब ये छेद छोटे बड़े इस तरह आकार में होते हैं। कुछ छेद इतने बड़े होते हैं कि हमारी पृथ्वी उसमें समा जाएंगी। सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है। अब इसमें जो फूट कर बाहर निकलता है उससे ही सोलार सुनामी कहते हैं। यानी जैसे समुद्र में इस तरह सुनामी आती है। इसे सुनते ही डर लग रहा है। जी हाँ, ये अभी की बात नहीं है, लेकिन ये तो 19वीं सदी में भी आया था। कैलिफोर्निया में 1901 में आई थी तब से। लेकिन तब क्या हुआ, हमारे पास सैटेलाइट्स नहीं थे उस समय, उसकी तीव्रता कम थी, इसलिए इसके वजह से बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। इसका प्रभाव तो बहुत ही कम था, पर आज हम सैटेलाइट से संपर्क बनाते हैं। तो सोलार सुनामी में क्या होगा, अगर इस तरह से आप पूछते हैं तो 1 घंटे में 3000 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। ये सब 11 साल में एक बार आएगी। 11 साल में जब ये एक बार आएगी तो इसका एंगल धरती की ओर होगा, हर तरफ होगा, धरती की ओर होगा। क्योंकि बाकी ग्रहों पर कोई जीव नहीं रहते, इसलिए बड़ी परेशानी नहीं होगी। पर जब हमें होगी तो हमें इसका एहसास होगा। इसी तरह से 2012 में आया था, मार्च महीने में आया था, नॉर्दर्न आइलैंड से क्रॉस हुआ था, यानी वो पास होकर गया। उस दिन आपने एक मैसेज भी देखा होगा, शक्तिशाली सोलार फ्लेक्स धरती से होकर जाएगा, आज फोन चार्ज मत कीजिए, स्विच ऑफ रखिए, ऐसे व्हाट्सएप पर मैसेज आए। ये सब 11 साल पहले हुआ था। अब ये जो चक्र है 2023 में सोलार सुनामी साइकिल है, अब ये फिर से आने वाली है। सोलार सुनामी में देखें तो इसके 3 स्टेज होते हैं, जिसे हम CMX कहते हैं। C यानी मिनिमम यानी मॉडरेट, कम है, प्राइमरी लेवल। फिर उसके ऊपर एक और स्टेज है, फिर उसके ऊपर में मॉडरेट लेवल, उसमें 9 स्टेज है। अंतिम वाला एक्सट्रीम लेवल, उसमें भी 9 स्टेज हैं। अभी X लेवल फ्लेक्स कहते हैं। अब ये जो है ये थोड़ा खतरनाक है। अब तक X3 फ्लेक्स तक आया है। तो ये सोलार सुनामी की जो गति है, इसकी रफ्तार और इन सारी बातों का अनुमान लगाया जा सकता है। जब ये भूमि पर आएगा तो पहले सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाएगा। सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाएगा और उससे जितने भी संबंधित हैं, टीवी या दूसरी चीजों को नुकसान पहुंचाएगा। अभी पिछली बार यानी 2022 की बात कर रहा हूँ, फरवरी महीने में एलन मास्क के 40 सैटेलाइट जल गए थे। आप जानते होंगे, अखबारों में ये बड़ा मुद्दा हो गया था। उसका कारण सोलार सुनामी था और इसी तरह से बड़ी हानि होने की संभावना बताई जाती है। ठीक है, इसके बाद सोलार सुनामी में और क्या होने की संभावना है? वैज्ञानिक इस पर कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ब्लैकआउट वार्निंग कहते हैं, यानी कि रात में डूब जाना, धरती अंधेरे में डूब जाएगी, इसकी बड़ी संभावना है। इससे भी परे देखा जाए तो बहुत सी मुश्किलें हैं। मनुष्य बहुत सी चेतावनी देते हैं। उससे भी परे समुद्र में मछली पकड़ने मत जाओ, इस तरह चेतावनी देते हैं, पर लोग जाते और गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद उन्हें ढूंढा जाता है। देखिए, इस तरह से सोलार सुनामी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस तरह बहुत से इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद भी अगर बाहर आए तो हमारे शरीर में बड़े बदलाव होने की बड़ी संभावना है। अब ये जो चक्र है 2023 में भूमि पर फिर से आएगा, इसलिए विदेश में बहुत से प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, बहुत से कार्य वहाँ पर किए जा रहे हैं। तो इसके बाद यही एक ऐसा विषय है जिस पर मुख्य तौर में विवाद होता है। इस पर ओवरकम किया जा सकता है या करेंगे, लेकिन इसका स्तर तो बढ़ते जा रहा है पहले से ही। पहले C लेवल, F लेवल फ्लेक्स आए थे, X लेवल फ्लेक्स आ रहे हैं, वो आएंगे। तो फिर से देखिए, यहाँ बाइबल में इनके बारे में बताया गया है जी। देखिए, दूसरा पत्रस 3:10 में, आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके ऊपर के काम जल जाएंगे। एलिमेंट्स विल मेल्ट, इस तरह कहाँ है? यही नहीं, धरती अग्नि की करीब रखी जाएगी, इस तरह से हम सब जानते हैं। सब आमतौर पर जानते हैं कि जजमेंट तो फायर बेस्ड जजमेंट है, क्योंकि नूह के समय में ये वाटर बेस्ड था, अब ये फायर बेस होगा, इस तरह कहता है।
तो इसीलिए सोलार सुनामी के लिए एक मुख्य कारण बनने की संभावना है, ऐसी उम्मीद हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो 2023 सोलार सुनामी का साल है। इसके बाद आप देखें तो इसके बारे में सबसे पहली जानकारी दे रहे हैं, ऐसा लगता है। पहले काफी लोग दे चुके हैं, 2023 के लिए कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसके बाद इस पर काफी चर्चा होगी। अभी हमने पहले ब्रेक में जब रिसेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, मैंने एक सवाल पूछा कि हाँ, बाइबल में ऐसा हुआ था और बाइबल में परमेश्वर ने कैसे रक्षा किया, और वही सवाल मैं फिर से यहाँ कर रहा हूँ। मैं यहाँ सोलार सुनामी ऐसा स्पेसिफिकली नहीं कर रहा हूँ, पर इस तरह के नेचुरल कैलामिटीज कई सारे हुए हैं, बाइबल में इसके रिकॉर्ड है। तो परमेश्वर के विश्वासियों को परमेश्वर कैसे रक्षा कर रहे हैं? देखिए, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनका हाथ नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, परमेश्वर का कोई अंत नहीं है, बस एक मोड़ ही है। ऐसा है कि ये लास्ट है, आखिरी है, खत्म हो गया, इस तरह से कहते हैं। वहां पर वो एक मार्ग बनाते हैं उसी जगह पर। देखिए, लाजर का जीवन तो खत्म हो चुका था, वहीं उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट रखा गया। वैसे ही अगर आप किसी के लिए ओवर कहते हैं, वैसे ही वहां पर उसके लिए शुरुआत का पॉइंट बना देते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों की जो देखभाल वो करते हैं वो बहुत ही अलग है। कुछ समय में प्रभु अलौकिक रूप में बचाते हैं, सुपर नेचुरल। उदाहरण के लिए पूरे मिस्र में, प्राचीन मिस्र में जब उस समय मरियम आई थी, तब देखा जाए तो वो इसराइलियों के घर में नहीं आई थी। मेमने का लहू लगाने के लिए कहा। मेमने का लहू लगाने के पीछे एक कारण था, यानी वो मरी उनके घर में न आए, ये तो चिन्ह था कि ये तो इस्राएली लोगों का घर है। केवल इतनी बात नहीं, लेकिन उस मरी में और इस लहू का आत्मिक संबंध होता है। साधारण रूप में कोई भी मेमना ले ले तो मरी नहीं आएगी, ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें बचाया था। वो अद्भुत बात थी। मन्ना एक अद्भुत चीज थी। लाल समुद्र का विभाजित किया जाना अद्भुत काम था। इस तरह से यहाँ पर देखिए, परमेश्वर प्राकृतिक रूप में बचाते हैं। प्रभु प्राकृतिक रूप में क्या करते हैं? हमें बचाते हैं। कुछ कार्य हो रहे हैं तो क्या करना है? बाहर नहीं आना है। कुछ विषयों में तुम शामिल नहीं होना कहते हैं। किसी काम के लिए बाहर मत निकलो। उदाहरण के लिए उसने लूत से कहा था, पीछे मुड़कर मत देखना। एक वार्निंग दे रहे हैं, वार्निंग देते हैं। अगर उसे नहीं मानते हैं तो उसका परिणाम तो होगा जी। तो कई बार परमेश्वर कहते हैं कि कुछ काम के लिए बाहर मत निकलो। यानी देखिए, परमेश्वर इस्राएली लोगों से कहते हैं कि अभी तुम कनान देश में नहीं जाना, फिर भी वो उस देश में जाते और हार जाते हैं। इस तरह प्रभु प्राकृतिक रूप में बचाते हैं और अलौकिक तरीके से बचाते हैं। परमेश्वर निश्चय बचाएंगे, इसके बारे में कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन आपको अपने बचाव के लिए उसके पास रहना होगा। ये मुख्य बात है। उस फोकस में हम है कि नहीं, यही देखना है। हाँ, देखिए, यरीहो की शहरपनाह टूट गई थी ना, वो शहरपनाह टूट गई। देखिए, यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी। राहाब का घर जहां पर था, उसे छोड़कर सब कुछ नीचे गिर जाता है। इसका कारण क्या है? ये तो अद्भुत काम है। देखिए, भूकंप आता है, सब कुछ टूट जाता है, सब कुछ बिखर जाता है, पर एक ही घर बचा रहता है जी। तो परमेश्वर, देखिए, सिर्फ सोलार सुनामी नहीं, इससे भी बड़ी कोई चीज आ जाए तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या नहीं करते? उनका हाथ नहीं छोड़ते, हाथ नहीं छोड़ते। परमेश्वर के लोगों की रक्षा किए बिना नहीं रहते। प्रभु के लोगों को उस पर इस तरह विश्वास रखना जरूरी है। लोग उस घेरे में रहेंगे तो प्रभु बचाएंगे। जी हाँ, जेनेसिस में, क्रिएशन में ही वो 7 दिन बहुत ही सुंदर से वो सृष्टि कर रहे हैं, और रेवलेशन में हम देख रहे हैं कि उसी प्रकार एक प्रोटोकॉल से सब कुछ मिटा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि इस क्रिएशन को मिटाने के लिए निश्चित रूप से प्रभु तो जिम्मेदार नहीं है, उन्होंने तो हमें ही दिया है। एक सवाल पैदा होता है कि हमने इसे सही तरह से रक्षा नहीं की। ये सही है क्या? देखिए, इसी तरह से एक विषय है जिसे हम भूल गए हैं या छिपा कर रखे हैं। इसका क्या मतलब है? यानी ये जो भूमि है, या फिर भूल से छिपा दी। हाँ, शायद हो सकता है। ये जो भूमि है, परमेश्वर ने इस भूमि को अपग्रेड करने के लिए हमसे नहीं कहा है। मेंटेन करने के लिए कहा है। भूमि की रक्षा करनी है, देखभाल करनी है, रक्षा करने की। हाँ, परमेश्वर ने जब भूमि दी तो ये परिपूर्ण धरती थी, इसे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सही तरह से कर दिया। परमेश्वर ने जो भी बनाया, देखा कि वो अच्छा है, उसने देखा कि वो अच्छा है, यही। लेकिन इसके बजाय अगर आप अपग्रेड करते हैं तो फिर निश्चय ही गलतियां होना शुरू हो जाएंगी। इस अपग्रेड करने को चाहे वैज्ञानिक वृद्धि कह दें, साइंटिफिक, जो अपग्रेड नहीं कहते हैं उनको पुराने विचार वाले कहते हैं। अगर अपग्रेड कर भी दे तो आखिरकार कहां पर पहुंचने वाले हैं? अपग्रेड मत कीजिए, ऐसी एक जगह पर कहते हैं ना, वहां पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए उस समय में 200 करोड़ खर्च करके चांद पर गए थे, वहां जीना मुश्किल है, ये बताया है। तो कहते हैं ये पुराने विचार वाले हैं, ये अपग्रेड करने वाले हो गए, जाकर वापस आ गए। अब 50 साल बीत चुके हैं, 40 साल के ऊपर हो चुके हैं, आज तक वहां पर कोई नहीं रहता।
आज कहते हैं वहां जीवन संभव नहीं है। प्लान तो काफी बनाए थे। योजना बनाई थी उस समय, स्पेस शटल अपोलो नाम की कोई भेजा था। कितने स्पेस शटल भेजे हैं। अंत में इसका निष्कर्ष क्या है, दिन के अंत में टेक अवे क्या है, ये देखे तो जीवन संभव नहीं है ना। इतना खर्चा करने के बाद में हमें यही तो रिजल्ट बताया गया है। इसे वो अपग्रेड करते हैं, इससे होने वाले प्रभाव, इससे होने वाली मृत्यु, इसमें आने वाला खर्च, ये सब कुछ करके एक विषय के बारे में सीखेंगे, ऐसे कहा जाता है। तो हमें इनसे बात करने की जरूरत नहीं। तो परमेश्वर को ब्लेम करने में कोई मायने नहीं है, न्याय ही नहीं है। परमेश्वर ने हमें जो भूमि दी, ये तो बहुत ही परिपूर्ण और बहुत ही सुंदर है। उसे इस हद तक हमने क्रूर बना दिया है, बस यही। जारी हम अगले पॉइंट पर जाएंगे और वो थर्ड पॉइंट क्या है वो हम देखेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद। दो 2023 कैसा रहेगा? वेलकम टू द प्रोग्राम। ब्रदर, आपने पहले रिसेशन के बारे में बात की और दूसरी बात सोलर सुनामी के बारे में। अब इसके बाद अगला विषय क्या है? अब इसके बाद में जो होने जा रहा है वो केवल 2023 की ही बात नहीं, अभी आने वाले हर साल इस पर बात करनी होगी। क्योंकि इसके बारे में कहना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है, पूरी दुनिया। पिछली बार G20 सम्मेलन में से एक बड़े मुद्दे के विषय में बताया। वो क्या है जानते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, प्रकृति का तापमान बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज कहते हैं ना। ये क्या है अगर आप ये पूछे तो मैं थोड़ा बाइबल के तरीके से बताता हूँ। इस दुनिया में ये ग्लोबल वार्मिंग कैसी आई ये बताएंगे। मैं इसका कारण बताता हूँ कि ये क्यों आई है, क्योंकि अभी हमारे कहने और उनके कहने में फर्क तो होगा। पहले देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। भूमि पर बढ़ने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि पर बढ़ने वाला मीथेन, एथेन, ये सब जो फैक्ट्रीज से आते हैं, ये सब ऊपर जाते हैं, फिर धरती पर आते हैं और धरती की जो गर्मी है बढ़ती चली जाती है। उसी के साथ जो हम गाड़ियां चलाते हैं, ये सब भूमि का तापमान बढ़ाते हैं और ये तापमान बढ़ते जाता है। एक जगह कुछ देशों का तापमान बढ़ता है, अंटार्कटिका, आर्कटिक अगर देखें तो वहां पर तापमान बढ़ने से बर्फ पिघलती है। जब बर्फ पिघलती है तो यहाँ पर सी लेवल बढ़ती चली जाती है। जब सी लेवल इंक्रीज हो जाती है तो कई देशों में पानी बढ़ जाता है। इंडोनेशिया, जकार्ता में ये हुआ है। 30 लाख लोगों को पीछे हटाया गया। कारण तो जल स्तर बढ़ने का था, कन्फर्म हो गया। राजधानी भी बदल दी गई। न्यूयॉर्क शहर को भी अलर्ट किया गया है। एक स्तर तक आएगा ऐसे कहकर वहां पर मार्किंग की गई है। इस हद तक जल स्तर बढ़ेगा, इस तरह से मार्किंग की गई है। तो ये जो है ये आने वाली ग्लोबल वार्मिंग है, ये तापमान के बदलाव से होगा। दूसरी तरफ सूखा, तापमान बढ़ने से सूखा पड़ेगा, ड्राउट आएगा। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसका प्रभाव तो यूरोप पर ज्यादा पड़ेगा। थेम्स नदी सूख जाएगी, इटली की सबसे बड़ी नदी सूख जाएगी, यूफ्रेटिस सूख जाएगी। अभी कई स्तर पर यह हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के उनके हिसाब से ये हो रहा है। बाइबल के अनुसार इसका कारण क्या है ये पूछे तो परमेश्वर ने भूमि को बनाया। बाइबल में हम केवल आत्मिक रीति से देखते हैं, वैज्ञानिक ढंग से नहीं देखते। सृष्टि के तीसरे दिन ही पेड़ पौधे सब बनाए हैं। छठवें दिन मनुष्य को बनाना था, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन होना चाहिए। और मनुष्य को बनाते समय वचन कहता है कि उसमें जीवन का श्वास परमेश्वर ने फूंका। अब ये श्वास है ऑक्सीजन। इसे हम कह सकते हैं ऑलमाइटी ऑक्सीजन, सर्वशक्तिशाली श्वास। तो बस यही है, अनंत जीवन दे दिया। अगर इसे अलग कर दे तो ऑक्सीजन से अलग करने जैसे होगा। परमेश्वर आत्मा अगर हमें ऑक्सीजन से अलग कर दे तो शैतान ने क्या किया? फल खिलाकर हमें उससे दूर किया, अलग कर दिया। अंत के दिन में तू मरेगा। इसका मतलब क्या है? कहिए किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन लगाया गया और उसका ऑक्सीजन हटा दिया, सफोकेट होगा। इस तरह से मनुष्य मरेगा, शैतान ने सोचा। अब देखिए मनुष्य भाग के कहाँ जाता है? पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। परमेश्वर कहते हैं तू मुझसे छिप भी जाएगा तो एक दिन तेरी मृत्यु होगी, लेकिन मरने तक तुझे जो ऑक्सीजन चाहिए मैं कहाँ रख रहा हूँ? पेड़ में रख रहा हूँ। ये अल्टरनेट ऑक्सीजन है, वो ऑलमाइटी ऑक्सीजन है, वो अल्टरनेट ऑक्सीजन। परमेश्वर चले गए, शैतान ने ये देखा, ठीक है परमेश्वर इनके लिए इतने अच्छे हैं, इनके दूर जाने पर भी इन्हें मरने नहीं देना चाहते, बचाते हैं। मरने तक ये जीते चले जाएं, लेकिन मरने तक अच्छा बने रहना चाहिए ना, ऐसे देखते हैं। हमारे परमेश्वर बुरे की मृत्यु नहीं चाहते। बाइबल कहती है हमारे परमेश्वर जैसे अच्छे प्रभु को आप कहीं नहीं पाएंगे। देखिए परमेश्वर अच्छे और बुरे दोनों पर वर्षा करते हैं। हम कहते वो तो बुरे हैं, उन्हें पानी की जरूरत क्या है? प्रभु ने पानी मत देना। देखिए जब भी हम रोड पर, सिग्नल पर किसी भिखारी को हम कभी कुछ पैसे देते हैं,
तो हमारी पत्नी कहती है पैसे मत दो, वो शराब पिएगा, उसे मत देना, उसके हाथ पैर सही सलामत है। परमेश्वर क्या कहते हैं? सही को दो। तो फिर हम अपना अपना न्याय बना लेते हैं। वो कहते हैं प्रेम के आधार पर सभी को दो। परमेश्वर सभी को बारिश देते हैं। तो क्या हुआ, जब ये निकाला गया तो शैतान ने देखा ठीक है, इसे मारने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे एक नया आइडिया मिला है। फिर क्या हुआ, उन लोगों ने एक शहर बनाया, सिटी बनाई। किसने बनाई? कैन के लोगों ने। कैन ने शहर बनाया। शहर बनाने के लिए क्या करना होगा? पेड़ को काटना, पेड़ काटने होंगे। यही, जैसे एक एक पेड़ काटते हैं वैसे एक एक ऑक्सीजन बंक चला जाता है। ये जाते रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे आई ये पूछे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इस तरह कहते हैं। इसका मतलब है भूमि का एटमॉस्फेरिक लेवल है, ये एक शील्ड जैसे है, यानी जो भी भूमि से जाता है वो फिर से भूमि पर आता है। प्रभु ने ये हमारे लिए बनाया है, ये हमारी जरूरत है, वो ऑक्सीजन बेकार न चला जाए। देखिए फिर मनुष्य ने क्या किया, शैतान ने मनुष्य के साथ एक एक करके पेड़ काट दिए, ऑक्सीजन लेवल घट गया। उसी समय हम और क्या पैदा कर रहे हैं, यानी पेड़ काटते हैं, उस जगह क्या बनाते हैं? बिल्डिंग और रोड बनाते हैं। 2 लेन वाले 4 लेन वाले बनाते हैं। इसे बनाते वक्त सबसे पहले क्या काटते हैं? पेड़ काटते हैं। रोड बनाते हैं। रोड के दोनों तरफ क्या होते हैं? बिल्डिंग होती हैं। बीच में गाड़ियां चलती हैं। इन गाड़ियों से क्या निकलता है? तो आप कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं चाहिए? डेवलपमेंट ना हो ये नहीं कहता हूं। डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए? मनुष्य के विनाश के लिए डेवलपमेंट नहीं, मनुष्य की उन्नति के लिए डेवलपमेंट हो। देखिए खेती के लिए ट्रैक्टर उपयोग करने लगे। जब ट्रैक्टर लाया गया उस समय भारत में एक बहुत ही बड़े कृषि वैज्ञानिक थे, उन्हें अभी हम खो चुके हैं, खैर उस समय, और सब उस समय बैठे हुए थे और सब लोग ट्रैक्टर आने से क्या बेहतर होगा इस पर चर्चा कर रहे थे। 1 एकड़ में काम करने के बजाय 9-10 एकड़ में काम करेंगे, इस तरह से जब वो ये सब बात कर रहे थे, वैज्ञानिक अपना मुंह बंद करके बैठे थे। तब किसी नेता ने उनसे पूछा, देखिए अब तक आपने कुछ भी बात नहीं कही, हम सब बोल चुके हैं। तो वैज्ञानिक ने एक सरल सवाल पूछा, क्या वो ट्रैक्टर गोबर करता है क्या? ये पूछा। बहुत अच्छा सवाल। बैल के बदले ट्रैक्टर ला रहे हैं, क्या वो ट्रैक्टर गोबर करता है क्या? ये पूछा तो हंसने लगे। ये कैसा अजीब सवाल है। खुद को बड़े वैज्ञानिक कहते हैं, आप इतने बड़े होकर ये सवाल पूछ रहे हैं, तो कहाँ ट्रैक्टर गोबर करेगा या नहीं करेगा बताइए। नहीं करेगा तो गोबर और खाद के लिए आप क्या करेंगे? देन यू विल गो एंड बाय फर्टिलाइजर, खरीदना शुरू करेंगे, खाद के हिसाब से जमीन खरीदेंगे। कल ये भूमि बिना खाद के नहीं जिएगी, आखिर में कृषि व्यवसाय मर जाएगा। मैंने जो कहा वो होगा या नहीं इसे 50 साल बाद आप देख लीजिए। आज वही स्थिति है। कोई भी जानकारी अगर मनुष्य के भलाई के लिए हो तो उसमें 2 राय नहीं है। जब वो मनुष्य के नाश के लिए हो तो उसकी जरूरत नहीं। हमें ऐसे नए आधुनिक चीजों की जरूरत नहीं। मनुष्यों को मार के ही ज्ञान बढ़ाएंगे तो क्या फायदा? तो ये ज्ञान किस काम का होगा? किसी के नहीं। तो देखिए आज क्या हो रहा है, यानी आप काम दीजिए जिससे नुकसान नहीं होगा। इसलिए कहता हूं 6000 साल से ये भूमि है, बाइबल कहती है 5500 साल से ज्ञान बढ़ते जा रहा है। मनुष्य को नुकसान पहुंचाए बिना बढ़ रहा था ना। उस समय में भी मनुष्य में ज्ञान था ना, पानी को कैसे बचाना है, यानी वो अपनी धरती से इतना प्रेम करते थे, ये सब था ना। लेकिन पिछले 100 साल में हमारे साथ में ऐसा क्या हुआ? तो यहीं पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली गई। आज देखिए क्या हो गया है। अब धरती से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, मीथेन, इथेन कहां पर वापस आते हैं? भूमि पर आता है। इसी का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। जिस दिन मनुष्य परमेश्वर की इच्छा से बाहर चला गया उसी दिन ये सब कुछ शुरू हुआ और आज तक बना है। भूमि का 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया, गर्म हो गया, 2 डिग्री बढ़ने वाला है कहते हैं। इस लेवल को कम करने के लिए पूरी दुनिया में कितनी तो भी कोशिश हो रही है। देखिए आईना के सेक्रेटरी ने कहा है, हम खुद अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। उन्होंने खुद कहा हम खुद अपने लिए कब्र खोद रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा ग्लोबल वार्मिंग दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। हाल ही के G20 सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग की ये गंभीरता के बारे में बताया गया। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ गया है, इस साल और बढ़ेगा इस तरह से कहते हैं, क्योंकि हम और क्या बनाते जा रहे हैं। हम और गाड़ियां बनाते जा रहे हैं और ज्यादा फैक्ट्रियां शुरू कर रहे हैं और गाड़ियां चल रही है। उसके ऊपर युद्ध शुरू हो गया है। युद्ध शुरू होने के बाद ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, इसके बारे में कहने की जरूरत ही नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग ऊंचे स्तर पर होगी और यही इस 2023 में सबसे बड़ी मुख्य बात होगी। एक ऐसा टॉपिक बन जाएगी, दुनिया के स्तर पर एक बड़ा विषय होगा। सभी नेता इस पर बात करेंगे और यही तो सबसे बड़ा मुख्य विषय होगा 2023 में। 2023 कैसा रहेगा, ये मेरा सवाल था। मैंने सोचा था बहुत से विषय पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आपने जो कहा उससे मुझे एक बात समझ में आई।
प्रभु किसी चीज को मिटा नहीं रहे, वो बात बिल्कुल साफ है। एक और बात, बाइबल में फिलिप के लिखे पुस्तक में 4 चैप्टर के 6 और 7वें वचन में यू डोंट बी एंशियस ऐसा लिखा है, तुम किसी बात की चिंता मत करो ऐसा लिखा है। तो इस दृष्टिकोण को और प्रभु की दृष्टिकोण को हम कैसे समझेंगे? देखिए, दर्शक 2023 में प्रवेश कर चुके हैं। कहेंगे आप ये सब कह रहे, ठीक है मान लिया, पर प्रभु का भी तो कुछ कहना है, तो इसे कैसे बैलेंस करें? देखिए, पौलुस का कहना भी है, परमेश्वर ने सीधा कहा है, अपने मुंह से परमेश्वर ने कहा है। मत्ती 24 में कहा है, वचन 5 और 6 में, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। अब ये सुनकर बिना दुखी रहना मुश्किल है ना, लेकिन वो कह रहे हैं। जी हाँ, परमेश्वर कह रहे हैं, इसलिए रोना नहीं है। क्योंकि देखिए, पड़ोसी के घर में अगर कोई मर जाता है तो वो मेरे घर में नहीं आएगा, ऐसे नहीं सोच सकते। समझ रहे हैं ना? उनके घर में मृत्यु आ चुकी है, मेरे घर में नहीं आएगी, इस तरह से जीना है, इसे ही सकारात्मक कहते हैं। परमेश्वर ने कहा बाहर ये सब कुछ होगा, पर प्रभु को खोजने वालों को अच्छी चीज़ों की कमी नहीं होगी। देखिए, मैं शुरू से ही बार बार यही कह रहा हूँ, सारी दुनिया पानी में डूब जाएगी, परंतु एक जहाज सबको बचाने के लिए तैयार रहेगा। चाहे पूरा सदोम नष्ट हो जाए, पर मैं उस एक परिवार को बचाऊंगा। जी। चाहे पूरा इस्राएल नाश हो जाए, लेकिन फिर भी मैं एक समूह को बचाऊंगा। हर जगह पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने लिए एक समूह रखा है, तो उस समूह में हमें भी रहना होगा, हमारे दर्शक भी रहना होगा। उनके लिए यही तो ये प्रोग्राम है। हम क्या कहना चाहते हैं, ये सब जो हो रहा है उसे डरने की जरूरत नहीं, बाहर ये सब कुछ होगा। परमेश्वर के लोगों को प्रभु भीतर ले जाएंगे, प्रभु अपने लोगों को बचाएंगे। परमेश्वर अपने लोगों और दूसरे लोगों के बीच के फर्क को स्पष्ट दिखाएंगे, वो जरूर बचाएंगे। 2004 में सुनामी आई थी। देखिए, जब सुनामी आई थी, मनुष्य ज्यादा मरे थे और पशु कम मरे थे। मनुष्य की तुलना में हम पशु की क्षमता कम आंकते हैं, लेकिन इसने बचाया। कैसे बचाया? वो बचाने का ज्ञान कहाँ से आया? ये तो हमारे सोचने के लिए बहुत ही मुख्य विषय है। मसीह उकाब की तरह हमें बचाते हैं। अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। आखिर में 2023 दर्शकों के लिए 1 मिनट में अब यह कार्यक्रम समाप्त होने वाला है। किस सोच के साथ हम समाप्त करें इस कार्यक्रम को, क्योंकि 2023 के अंत में इस सोच को हमें याद करना होगा। इसी के लिए सवाल पूछ रहा हूँ। आपके आसपास सब होगा, सब कुछ होगा, सभी अलग अलग करके होगा। किसी भी बात के बारे में परेशान मत होइए। अब तक जिस परमेश्वर ने संभाला है वो आपको आगे भी संभाल कर रखेगा। निश्चय ही हमारा नया साल तो खुशियों से भरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। वी ऑल्सो विश यू अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड 2023 न्यू ईयर। इस कार्यक्रम